शेर के बच्चे को मराठी में छावा कहा जाता है जी। इसलिए शिवाजी सावंत ने उस कादंबरी का नाम छावा रखा। अपने आयु के 8-9 वर्ष में उस बालक को समझ में आया है कि शानो शौकत और स्वाभिमान का अंतर क्या होता है। बराबर। अपने 9 साल का बच्चा खाना ना खा रहा तो उसके हाथ में हम मोबाइल दे देते हैं। उस आयु में संभाजी राजे भारत के सबसे बड़े आक्रांता से मिल रहे हैं। ऐसी बात बता दी, ऐसी अफवाह चला दी कि संभाजी की मृत्यु हो गई। और ये अफवाह सत्य दिखनी चाहिए, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र का श्राद्ध कर्म किया है। उतरो मैदान में, हमारे मल्लों से युद्ध करो। संभाजी राजा ने कहा करते हैं, पर वो मेरी बराबरी का यहाँ एक भी नहीं है। जो संभाजी राजा का घात करने की विचार से वहां थे वो एकदम चुप पड़ गए कि इसने तो सरदार को ही दादाजी कर लिया, अब कैसे घात करेंगे। 2 लाख की सेना मराठा साम्राज्य की थी और 7 लाख के केवल लड़ाके सेना लेकर औरंगजेब आया था महाराष्ट्र में। इतिहास में वर्णन ऐसा है कि जब संभाजी राजे पकड़े गए तो हाथियों को बांधने वाली जो साखलें आती है, जंजीरें होती है, उससे संभाजी राजे को बांधना पड़ा, तब जाके वो बंधे हैं। इतना बल था। महीने भर की अकल्पनीय यातनाएं हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। एक वर्णन ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं ये करने वाले जल्लाद तक पसीज गए। नमस्कार, वेब दुनिया हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम में मैं रूपाली बर्वे आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम बहुत ही अच्छे विषय पर मराठा साम्राज्य के एक इतिहास पर बात करना चाह रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही शूरवीर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राष्ट्रीय कीर्तनकार ह.ब.प. एवज भंडारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। राष्ट्रीय कीर्तनकार है आप और बात है, विषय है छत्रपति संभाजी महाराज का। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि जिसके लिए वो सबसे प्रसिद्ध है, या कहे कि लोगों के दिलों में जो उनका नाम है छावा, ये कहाँ से आया और क्यों उन्हें इस नाम से बुलाया जाता है? मराठी में एक कादंबरी है शिवाजी सावंत द्वारा लिखी गई, जिस कादंबरी का नाम छावा है। एक विलक्षण पराक्रम जब होता है या एक बड़ा पराक्रम जब होता है या समाज के कुछ विशिष्ट नियमों के अलग जाकर या परे जाकर कुछ एक बड़ा उद्देश्य होता है या बड़ा काम होता है, तो उसे हम कहते हैं सिंह का पौरुष या कहते हैं सिंह गर्जना। तो ऐसा सिंह के समान सामर्थ्य भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिखाया था। और शेर के बच्चे को मराठी में छावा कहा जाता है जी। इसलिए शिवाजी सावंत ने उस कादंबरी का नाम छावा रखा कि जो शेर का बच्चा हो और जैसा पराक्रम शेर करता है या सिंह करता है, वैसा ही पराक्रम करने का जो सामर्थ्य रखता हो, उसे छावा कहते हैं। इतिहास की घटना ऐसी है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने एक समय अकेले शेर का शिकार किया था जी। वो एक घटना काफी प्रसिद्ध है और काफी छोटी आयु में किया था। तो उस ग्रंथ मतलब उस घटना को प्रमाण मानते हुए उन्होंने उस कादंबरी का नाम छावा रखा है। और जब से संभाजी महाराज को छावा कहने लगे कि शेर का बच्चा या शेर के समान पराक्रम करने वाला, ऐसा इसलिए उनका फिर छावा नाम पड़ा है। संभाजी महाराज पराक्रमी थे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। परंतु कहते हैं कि जब वो शिवाजी महाराज के साथ मतलब कहते हैं कि आयु के 8 या 9 साल के होंगे जब वे, तो वे उनके साथ आगरा की मुहिम पर गए थे। तो क्या तभी से उनमें ये चीजें आ गई थी? बिल्कुल। मतलब बचपन में जो उनका शिक्षण हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज को जब सिखाया गया, या छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी माँ जीजा माता जो कथाएं बताती थी, ऐसा कहा जाता था रामायण के पराक्रम बताए जाते थे, महाभारत के पराक्रम बताए जाते थे। बट छत्रपति संभाजी महाराज के समय में यह रहा कि ये 2 ग्रंथ तो बताए ही गए, साथ में अपने पिता का पराक्रम भी बताया गया। और अपने पिता से बड़ा आदर्श शायद ही किसी बच्चे के लिए कभी होता होगा। बिल्कुल।
अपने आयु के 8वें वर्ष में, संभाजी राजे जब 8 वर्ष के थे, कल्पना कीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को जो मारा है, उस समय संभाजी महाराज की आयु केवल 2 वर्ष है। उन्होंने अपनी दादी से सुना है कि अब आज तुम्हारे पिता ने कैसे अफजल खान का वध किया है, या कैसे सिद्दी जोहर के आक्रमण से वो छूट कर आए हैं, या कैसे उन्होंने शाइस्ते खान को मारा है। ये सारी घटनाएं संभाजी बचपन से सुनते आ रहे हैं और अपने पिता की सुनते आ रहे हैं। और वो आयु कैसी होती है कि बच्चा अपने पिता को सबसे बड़ा आदर्श मानता है। तो उस आयु में उन्हें ये सारी चीजें सुनने को मिलती है। फिर 8वें वर्ष में मिर्जा राजा जयसिंह का जब आक्रमण होता है महाराष्ट्र पर, तब शिवाजी महाराज ऐसा देखते हैं कि दोनों तरफ मरने वाले हिंदू हैं। मिर्जा राजा की जो फौज है वो भी राजपूतों की उसमें संख्या काफी है। शिवाजी महाराज की जो फौज है उसमें मराठों की संख्या है। अगर युद्ध होता है तो दोनों तरफ हिंदुओं की हानि है। इसलिए शिवाजी महाराज ने वहां पर संधि की है और अपने स्वराज्य के कुछ किले मुगलों को देना स्वीकार किया है। पर इस घटना में एक बात ऐसी होती है कि जब तक सारे किले खाली नहीं हो जाते तब तक संभाजी राजे मिर्जा राजा जयसिंह के पास गिरवी रहे हैं। गिरवी रहने का मतलब ऐसा होता है कि यदि किसी भी किले ने या किलेदार ने किला खाली करने से मना कर दिया तो सबसे पहले संभाजी की मृत्यु होगी और फिर उस किले पर आक्रमण होगा। तो ऐसे समय में, मतलब अपने आयु के 8वें वर्ष से संभाजी राजे प्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र की कहले या इस स्वराज्य की कहले राजनीति में आए हैं। उसके बाद अपने आयु के इसी घटनाक्रम में आगे अपने पिता के साथ वे आगरा गए हैं औरंगजेब से मिलने। औरंगजेब का 50वां जन्म दिवस है और एक बादशाही शानो शौकत जो होती है वो संभाजी राजे उस समय देखते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक 8-9 वर्ष का लड़का यदि दिल्ली घूमने जाता है आज भी, तो वो राजपथ है, लाल किला है या 7 RCR है, देख के लगता है कि राजा किसे कहते हैं। वैसी कुछ अवस्था संभाजी राज्य की हुई होगी। किंतु इस आगरा के राजमहल में शिवाजी राजे ने अपने अपमान का जो उत्तर दिया है औरंगजेब को, इतिहास में वो उल्लेखित है कि जिस प्रकार उन्होंने सिंह गर्जना की है औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब के सामने, मतलब इतिहास में ऐसा कह सकता कि औरंगजेब के सामने बोलते समय भी गर्दन ऊपर नहीं उठाई जाती थी, मुंह पर ऐसा हाथ रखकर बोलना पड़ता था। ऐसे समय में शिवाजी महाराज दहाड़े हैं औरंगजेब के सामने, और उसके बाद दरबार की अवस्था भी संभाजी राजे ने देखी है। तो अपने आयु के 8-9 वर्ष में उस बालक को समझ में आया है कि शानो शौकत और स्वाभिमान का अंतर क्या होता है। बराबर। कि मेरे पिता से अनेक बड़े बड़े संख्या में राजा वहां हो सकते हैं, राजा की उपाधि वाले वहां हो सकते हैं, सरदार है, दरकदार है, औरंगजेब की सेना बड़ी है, औरंगजेब के पास लोग ज्यादा है, संपत्ति ज्यादा है, पर जो स्वाभिमान मेरे पास और मेरे स्वराज्य के पास है वो उनके पास नहीं है। तो वहां से जो हम कहते हैं ना बचपन में घुटी देना जिसे कहते हैं, जड़ें मजबूत होना, वो उस समय से शुरू हुआ है। फिर शिवाजी महाराज को कैद हुई है आगरा में, नजर कैद में रखा गया है, सभी जानते हैं। उस समय में संभाजी महाराज अनेक बार औरंगजेब से मिले हैं और काफी औरंगजेब से बात की है, औरंगजेब से चर्चा की है शिवाजी महाराज के प्रतिनिधि बनते हुए। ये जब घटना हुई कि शिवाजी महाराज ने दहाड़ा वगैरह, उसके बाद औरंगजेब ने आमंत्रित किया कि आप मिलने आइए वो जैसा भी। तब शिवाजी महाराज ने कहा था कि अब मेरी गर्दन भी उतार लोगे तो भी मैं औरंगजेब के सामने नहीं जाऊंगा। मेरा एक स्वाभिमान है, मेरा एक स्वराज्य है। औरंगजेब जितना बड़ा हो ना हो, बट मेरा भी एक राज्य है, तो मेरा दर्जा राजा का है। तो मुझे सामान्य व्यक्ति की, उसके पीछे स्वयं का मान सम्मान महत्व का नहीं था, उसके पीछे था एक उद्देश्य था, एक स्वाभिमान था कि एक यहाँ के स्थानीय लोगों को या जो हिंदुओं को वहां पर उनकी मानसिकता को, उनकी भावनाओं को कुचला जा रहा था इतने वर्षों से, उसका एक प्रगल्भ और स्वाभिमानी उत्तर था शिवाजी महाराज की वो कृति।
शिवाजी महाराज ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, आप चाहे तो संभाजी को ले जाए। तो ऐसे समय में अपने पिता के शत्रु के सामने संभाजी महाराज कई बार गए हैं, उनसे मिले हैं और इतनी कम आयु में उससे बातें की है, इतनी कम आयु में। अपने अवस्था होती है कि अपने 9 साल का बच्चा खाना ना खा रहा तो उसके हाथ में हम मोबाइल दे देते हैं। उस आयु में संभाजी राजे भारत के सबसे बड़े आक्रांता से मिल रहे हैं, बराबर, या पूरे भारत पर राज करने वाले व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसकी कीर्ति ही यह है कि जो क्रूर है, जो अपने पिता को भी कैद कर सकता है, अपने भाइयों को भी कैद कर सकता है, या जिसके कैद से कोई भी छूट कर नहीं जाता, ऐसी जिसकी कीर्ति है, उसकी कैद में अपने पिता होते हुए भी वो उनसे मिल रहा है। तो राजनीति की ये जो सीख उन्होंने उस समय ली होगी, उसके बाद जो उनकी परिपक्वता भविष्य में देखने को मिलती है वो विरली है। शिवाजी महाराज जब वहां से निकले, सभी जानते मिठाई के टोकरियों में पेटियों में बैठकर निकले, तो उस समय शिवाजी महाराज को सबसे बड़ा डर यही था कि अगर उनका जो दल है पूरा, उसकी कोई पहचान है तो ये है कि उस दल के साथ एक छोटा बालक है, बराबर। तो वो पहचान छिपाने के लिए शिवाजी महाराज ने संभाजी को अपने एक मंत्री के शालक के घर में रखा था, जो कि मथुरा में थे। मथुरा में रखा, रायगढ़ पर शिवाजी सुखरूप पहुंचे, अच्छे से सुरक्षित रूप से, और ऐसी बात बता दी, ऐसी अफवाह चला दी कि संभाजी की मृत्यु हो गई। और ये अफवाह सत्य दिखनी चाहिए, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र का श्राद्ध कर्म किया है। कल्पना कीजिए आयु के 90 वर्ष में उस बालक का श्राद्ध हो गया हो, जिसे श्राद्ध शब्द का अर्थ भी नहीं पता होता। पर जहां स्वराज्य की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, वहां वो पिता भी ये स्वीकारता है और वो बालक भी ये स्वीकारता है। फिर कुछ समय बाद वो आते हैं स्वराज्य में, सुरक्षितता से उनका सब पूरा व्यवहार होता है। पर ये सारी सीख कि व्यक्तिगत मान अपमान है, व्यक्तिगत सम्मान है, व्यक्तिगत धर्म है, इस सबसे ऊपर हमारा राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, हमारा स्वराज्य होना चाहिए, हमारे सज्जन होने चाहिए, हमारी प्रजा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये संभाजी को उस समय सीख मिल रही है। संभाजी का जो मूल नाम, मतलब जो अपभ्रंश है, वो शंभू नाम है। शंभू जो है ये भगवान महादेव का नाम है जी। तो ऐसा कहा जाता है कि महादेव मतलब विश्व प्राशन करने वाले। तो अपने जीवन में पहला विष शायद संभाजी ने उस आयु में ही पिया होगा कि अपने जीते जी स्वयं का श्राद्ध हो जाना, पर वो स्वीकार किया। और तब से राजनीति का, जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रात्यक्षिक या प्रायोगिक ज्ञान जो हम कहते हैं, वो अपने पिता के सानिध्य में ही उन्हें उस समय से प्राप्त हुआ है। तो उनके जीवन के बचपन से ही कुछ ऐसे प्रसंग रहे जो उन्होंने इतने बलशाली बोले, चातुर्य बोले, वो अपने आप आ गया उनमें। क्योंकि कहते हैं कि जब वो मुगलों से लड़ते थे तो इनकी सेना की इसमें देखे अगर कंपैरिजन में तो 15-15 गुना ज्यादा सेना होती थी। जी। उसके बावजूद भी ये एक भी लड़ाई नहीं हारे। नहीं हारे, सही बात है। ऐसा है कि उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि काफी अध्ययनशील रहे हैं वो, कहते युद्ध में या राजनीति में होने के उपरांत भी अनेक भाषाओं का अध्ययन था, अनेक ग्रंथों का अध्ययन था, अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन था। और ये मैं कहना चाहूंगा कि अपने धर्मशास्त्र की बारीकियों का अध्ययन था। वर्तमान में कैसा होता है कि धर्मशास्त्र का अध्ययन तो होता है, कई बार उस धर्मशास्त्रों का पाठांतर होता है, पर उनका उपयोग कहाँ करना है इसका ज्ञान नहीं होता। बराबर। जिसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है विवेक या प्रत्युत्पन्न मति। ये दोनों बहुत विरले देखने को मिलती है, किंतु संभाजी महाराज का जो जीवन रहा है उसमें दोनों चीजें हैं कि राजनीति का भी अध्ययन है, समाज नीति का भी अध्ययन है, राष्ट्र नीति का भी अध्ययन है, धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन है, अनेक भाषाओं का अध्ययन है। उन्होंने संस्कृत में कई संस्कृत ग्रंथों का संकलन किया है, लेखन किया है। बुधभूषण नाम का एक उनका ग्रंथ प्रसिद्ध है जो संस्कृत में उन्होंने लिखा है। उसके बाद भविष्य में जब
औरंगजेब का लड़का अकबर, वो संभाजी के साथ मिला था आकर। संभाजी ने राम सिंह नाम के एक सरदार को, औरंगजेब के सरदार थे जो, मतलब मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र, उन्हें संस्कृत में पत्र लिखा है। तो और एक काफी उनका अध्ययन उस समय का रहा है। बचपन में जब ऐसा कहा जाता है कि मथुरा से जब वे आए महाराष्ट्र में, तो कई चौकियों पर अड़ाया गया उन्हें और उनके जो लेकर आ रहे थे साथ में। तो बोले कौन है तुम्हारे साथ ये बच्चा? तो उन्होंने कहा कि हमारा भांजा है। तो बोले भांजा है तो एक थाली में खाना खाओ। अब आज यह विषय कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर उस समय काफी बड़ा विषय हो जाता था। वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, एक थाली में भोजन करना मतलब, और कहीं ना कहीं हमारे धर्मशास्त्र की मान्यता ही भी ये थी कि एक थाली में भोजन नहीं किया जाता, एक दूसरे का झूठा नहीं खाया जाता। तो संभाजी राजे ने कहा कि मेरी जनेऊ संस्कार हो चुका है, मेरा उपनयन हुआ है, उपनयन के बाद हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी आज्ञा है इसलिए कहो, हम देखना चाहते हैं तुम सच में भांजे हो या नहीं। अगर भांजे हो तो एक ही वर्ण के हो तो फिर तो खा सकते हो, ऐसा एक उनकी। अब वो यही था कि कहीं ना कहीं उन्हें धर्मशास्त्र का अध्ययन कम था, इसलिए एक थाली में खाना खाए मतलब एक जाति के, ऐसा वो कुछ। अब वो क्या देखना चाह रहे थे? संभाजी राजा ने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं, हम करेंगे। अपने धर्मशास्त्र के अनुसार उन्होंने जो पढ़ा था वो ऐसा था, उन्होंने खाने के लिए केले का पत्ता लिया। केले के पत्ते के बीच में नाली होती है जो उस पत्ते को दो भागों में विभाजित करती है। तो हमारे ब्राह्मणों में या अपने ब्राह्मण समाज में एक परंपरा है कि भोजन करने बैठने के पहले ईश्वर का स्मरण किया जाता है। ये पूरे हिंदू समाज में ही मान्यता है ये। पर उसे हम चित्राहुति कहा जाता है कि हाथ में जल लेकर जैसे हम भोग करते हैं भगवान को, वो पहले वैसे पूरा करके और फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। ये उपनयन संस्कार के बाद, उपनयन के बाद होता है जी। संभाजी महाराज ने क्या किया, हाथ में जल लिया और वो ऐसा भोग लगाने का दिखाते हुए वो जो नाली थी उस नाली के बीच में सा जल फेर दिया। अब धर्मशास्त्र कहते हैं कि यदि एक वस्तु के बीच में से अगर जल निकल जाता है तो वो दोनों वस्तुएं अलग अलग हो जाती है। अब इतना बारीक धर्मशास्त्र का ज्ञान अपने आयु के 90वें वर्ष में उस बालक को है। मतलब कितना उन्होंने अध्ययन किया होगा, कितना चिंतन किया होगा धर्मशास्त्रों का। और अच्छा, ये प्रसंग ऐसा है कि अगर कहीं भी झूठ सिद्ध हो जाता तो वहां पर उनकी मृत्यु थी, बिल्कुल या जीवन भर की कैद थी। तो ऐसे समय में भी उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो विषय एकदम दिमाग में आना, उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे प्रत्युत्पन्न मति हम कहते हैं शास्त्र में, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि तुरंत उस प्रसंग से कैसे निकलना है। ऐसे अनेक प्रसंग है। औरंगजेब के दरबार में एक बार गए थे वो, वहां पर कुश्ती चल रही थी, औरंगजेब कुश्ती का आनंद ले रहे थे, ऐसा कहा जाता है। औरंगजेब ने कहा तुम्हारे महाराष्ट्र में ऐसे मल्ल है? बोले हाँ है। तो ऐसे परेशान करने के लिए, बालक थे औरंगजेब, बड़ा था। औरंगजेब ने कहा कि उतरो मैदान में, हमारे मल्लों से युद्ध करो। संभाजी राजा ने कहा करते, पर मेरी बराबरी का यहाँ एक भी नहीं है। अब उन्होंने कहा आयु के लिए, आयु के हिसाब से, पर इसका एक अर्थ इसे कहते हैं ना हमारे काव्य शास्त्र में व्यंगार्थ, मतलब कहा कुछ जाता है और अर्थ कुछ और निकलता है। दो अर्थ निकल गए उसके, दो अर्थ निकल गए कि आयु में तो उनकी बराबरी का कोई नहीं है, पर औरंगजेब को पता था समय मेरे बल की बराबरी का कोई नहीं है, बराबर। तो ये दोनों विषय बराबर उनका चिंतन करते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए, धर्मशास्त्रों का योग्य उपयोग करते हुए, और उस आयु में ये उत्तर देना आत्मविश्वास के साथ, बिल्कुल। वैसे ही एक प्रसंग है, ये मैंने जब शुरुआत में कहा गिरवी रखने वाली बात, शिवाजी महाराज ने उन्हें कहा था जाते समय कि वहां तुम बालक नहीं हो, बड़े हो, क्योंकि वहां न तुम्हारे पिता है न तुम्हारी दादी है। कायदे से देखा जाए तो वो शत्रु का खेमा है, बराबर, दुश्मन का स्थान है।
कभी भी वहां घात हो सकता है, कभी भी आक्रमण हो सकता है। ऐसे समय में संभल कर रहना, सावधान रहना। और उनके साथ जो थे प्रतापराव गुजर, उस समय कुर्तोजी गुजर कहा जाता थे वो, बाद में प्रतापराव की उपाधि दी गई। प्रतापराव जी की बात सुनना है तुम्हें, अपने मन से कुछ निर्णय मत लेना, ये सब बातें समझाई जा रही थी। और महाराज ने एक बात कही कि मिर्जा राजा जी आपके दादाजी की उम्र के हैं, तो उनसे वैसे ही पेश आना। जी आबा साहब निकले, छावनी में गए। उस समय की मुगलों की या राज दरबार की परंपरा ऐसी थी कि कोई सामने आया कि कुर्निसात किया जाता था, मुजरा किया जाता था। ये घोड़े से उतरे, अब सबको लगा कि बाहर आकर मुजरा करेंगे, कुर्निस करेंगे मिर्जा राजा जी को। उतरे, सीधे आगे चलते गए। अब उस समय का वातावरण ऐसा हुआ करता था कि अगर बालक बच्चे कुछ गलती कर दे तो कोई भी डांटने का अधिकारी होता था। मतलब कई बार हमारे बचपन में भी हमें याद आता था कि कभी कभी पड़ोसी झापड़ मार दिया करते थे, आज घर पे भी नहीं मारते। सही है। तो उस समय ऐसे ही लगा कि अब इसने ये परंपरा छोड़ी है तो मिर्जा जी के पास जा रहा है, जाते ही खाएगा कि शिवाजी के बालक हो, तुम्हें समझ नहीं परंपराओं की या संस्कार नहीं है। सब इसी इंतजार में थे। संभाजी राजे आगे गए, घुटने टेके और मिर्जा राजा जी के चरण पर स्पर्श किए कि दादाजी चरण स्पर्श कर रहा हूं। अब जो संभाजी राजा का घात करने के विचार से वहां थे वो एकदम चुप पड़ गए कि इसने तो सरदार को ही दादाजी कर लिया, अब कैसे घात करेंगे। बराबर। ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि किस व्यक्ति को अपना कर लेना। अच्छा, जैसे ही उन्होंने दादाजी कहा मिर्जा राजा जी भी एकदम भावनाओं में हो गए कि उन्हें जो गिरवी रखने वाले या शत्रु पक्ष के या आगंतुक के स्थान पर बिठाने वाला था, उसकी जगह आओ शंभू हमारे बगल में बैठो। बराबर। पूरा वहां पर माहौल ही बदल गया। कि जो एक दबाव का वातावरण था कि कोई शत्रु का बेटा आने वाला है और उसको अपने को दबाव में रखना है, पूरा पारिवारिक वातावरण हो गया। तो जो गलत इरादों से वहां पर थे वे चुप पड़ गए। बराबर। और अगले 2 महीने तक अपनी सुरक्षा की व्यवस्था संभाजी राजा ने स्वयं कर ली। कि जिनके नेतृत्व में ये खेमा चल रहा है वही अगर उन्हें पोता मान लेते हैं तो फिर कौन दगा करेगा। बिल्कुल सही। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये जो विचार है, तो इतनी छोटी आयु में ये है। देखने की बात यह है कि इस समय राजा जी की आयु 8 या 9 वर्ष है केवल। तो ऐसे समय में ये सब काफी बड़ी बातें होती कि जो हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। शंभू महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ उसके बाद कई लड़ाइयां भी हुई। बुरहानपुर की एक लड़ाई का भी काफी जिक्र किया जाता है। तो उसका कोई ऐसा प्रसंग हो जहाँ पे वो काफी दिन तक हंबीराव मोहिते के नेतृत्व में जो हुआ था, उनके सेनापति थे और शायद उनके मामा भी थे वो। जी। तो तब के कुछ प्रसंग हो। प्रसंग ऐसा हुआ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मृत्यु हुई, तो अभी तक का एक सामान्य इतिहास ऐसा देखने में आया था उस समय तक कि राजा की यदि मृत्यु हो जाती है तो युद्ध रुक जाया करता था। हम अगर पृथ्वीराज चौहान का समय देखते हैं तो यही हुआ कि जब तक पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में थे तब तक युद्ध चलता रहा। जहां पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई उसके बाद लगभग 600-650 वर्ष तक दिल्ली के सिंहासन पर वापस कोई युद्ध अपनी तरफ से, मतलब भारत की तरफ से नहीं हुआ जो मूल भारत का हो। वैसे विजयनगर का एक साम्राज्य खड़ा हुआ था जहां पर हम कृष्णदेवराय, तेनाली राम के किस्से सुनते हैं। वो साम्राज्य हरिहर बुक्कराय जी ने यह साम्राज्य खड़ा किया था, जिन्हें विद्यारण्य सरस्वती श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी का आशीर्वाद था। ये सब उल्लेख मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह बात भी समझनी होगी कि धर्म, मतलब कहते हैं ना, शस्त्र और शास्त्र जब एकत्रित होते हैं तभी किसी राष्ट्र का उत्थान होता है। बिल्कुल सही। हरिहर बुक्कराय ने जब स्वराज्य के निर्माण की कल्पना की, जब उसका सामर्थ्य बने थे विद्यारण्य सरस्वती,
कि जहां उन्होंने शस्त्र उठाए तो शास्त्र उनके पीछे खड़ा था। बराबर। जब चंद्रगुप्त ने शस्त्र उठाए, जब चाणक्य रूपी शास्त्र उनके पीछे खड़ा था। बिल्कुल। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने शस्त्र उठाए, जब समर्थ रामदास रूपी शास्त्र उनके पीछे खड़ा था। इसलिए भारत का इतिहास कई वर्षों में हम यही देखने को मिलते हैं, जहां शस्त्र और शास्त्र एकत्रित आया है वहीं हमारे राष्ट्र का उत्थान हुआ है, विजय मिली है। बराबर, विजय मिली है। तो घटना यही हुई थी कि अभी तक का जो एक सामान्य इतिहास था कि या महाराणा प्रताप का जब उदय हुआ था उस समय भी अनेक शास्त्री पंडित या ऐसे आचार्य थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को समर्थन दिया था। बराबर। तो अभी तक का इतिहास यही था कि राजा के मृत्यु के बाद युद्ध रुक जाया करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मानसिकता बदली महाराष्ट्र में, वो यही बदली कि अब जो युद्ध हो रहा है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है। अब जो युद्ध होगा वो स्वराज्य के लिए होगा, वो स्वाभिमान के लिए होगा, वो धर्म के लिए होगा, वो सज्जनों के लिए होगा, साधु संतों के लिए होगा। इसलिए महाराज कहा करते थे, राज्य वावे है तो श्रींची इच्छा। इंदौर में अपने अहिल्या मातोश्री जो कहा करती थी कि ये राज्य जो है वह महादेव की आज्ञा से कर रही है। बराबर। वैसे ही मतलब अहिल्याबाई ने शिवाजी महाराज का ही अनुकरण किया था इस विषय में, कि महाराज भी कहा करते थे कि भगवान की इच्छा है कि अब स्वराज्य होना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने अपने राज्य को जो एक धार्मिक अधिष्ठान दिया था, उसका परिणाम यह हुआ कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी युद्ध नहीं रुका। अगला नेतृत्व छत्रपति संभाजी महाराज ने किया। घटना ऐसी हुई कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद बीच में काफी राजनीतिक उलटापटक हुई। वहां पर संभाजी राजा का राज्याभिषेक हुआ और ऐसी सूचना आई कि औरंगजेब पूरी सेना के साथ अब मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए आ रहा है। ऐसे समय में विषय आया है कि औरंगजेब ने एक जजिया कर लगाया था पूरे उत्तर भारत में। जी। जजिया कर का अर्थ यह होता है कि आप जिस धर्म के हो उस धर्म का पालन करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये अन्यायपूर्ण कर था जजिया जो था, कि हम जिस भगवान की या जिस पंथ की उपासना करना चाहते हैं उसके लिए कर की क्या, उसके लिए कर की कोई आवश्यकता नहीं है। या तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कर दिया जाता था या देना पड़ता था। औरंगजेब ने विचार किया कि अभी तक का जो इतिहास है वही होगा कि शिवाजी राजा की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र ठंडा पड़ जाएगा और अब मुझे महाराष्ट्र को आक्रमण करके जीतना है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव बनाने के लिए औरंगजेब ने सबसे पहले बुरहानपुर तक यह कर लाया। बुरहानपुर उस समय का औरंगजेब का बहुत बड़ा व्यापार केंद्र हुआ करता था। जैसे सूरत था वैसे ही बुरहानपुर था। औरंगजेब ने यह कर बुरहानपुर तक लाया। बुरहानपुर में जो कर लेने वाले थे उनको भी नियुक्त किया और अत्याचार होने लगे। जब ये अत्याचार बढ़ गए तो बुरहानपुर के कुछ लोग महाराष्ट्र में आए रायगढ़ पर, ऐसा इतिहास है। और उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने जजिया महाराष्ट्र में लाया है, पर हमें यही डर है कि अब शिवाजी महाराज नहीं रहे तो कोई हमारी रक्षा के लिए रहेगा नहीं रहेगा। इस द्विधा मनस्थिति में वे लोग आए थे कि संभाजी जो है वो किस मानसिकता का है, मतलब अंदाज नहीं रहता। बराबर। कि शायद हो सकता है औरंगजेब से मिलने वाला, जैसा भी, मतलब काफी प्रश्न रहते हैं नए राजा को लेकर। वे रायगढ़ में आए, उन्होंने ये विषय दिया कि ऐसा ऐसा है, जजिया कर बुरहानपुर में आया है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे समाज की, हमारे हिंदू, सकल हिंदू समाज की या सभी धर्मों के अधिकारों की रक्षा करें। संभाजी महाराज ने कहा ठीक है, आपका काम हो जाएगा। जब बैठक हुई तब लोग सब संभाजी राजा के मंत्रियों ने कहा कि औरंगजेब महाराष्ट्र में आने वाला है, ऐसे समय में बुरहानपुर पर आक्रमण कहां तक योग्य रहेगा। तो संभाजी राजा ने कहा कि औरंगजेब अगर महाराष्ट्र में आ रहा है तो पहला आक्रमण उसने ही करना चाहिए, ऐसा सिद्धांत का है। हमारा जो गोरिल्ला युद्ध नीति है वो नीति ये कहती है कि शत्रु के सावधान होने के पहले आक्रमण होना चाहिए। सही। और कहीं ना कहीं यह आक्रमण ये भी बताएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराष्ट्र अनाथ हो गया, ये कोई ना सोचे। बराबर। इतना होने के बाद संभाजी राजा ने उस समय के सर सेनापति, ये पद था शिवाजी महाराज का, मतलब सेनापति, संपूर्ण सेना के
जो नेतृत्व करता थे, हंबीरराव मोहिते, जो सोयराबाई के भाई थे, मतलब शंभूराजे की सौतेली माँ के भाई थे जो, पर वो विषय था ही नहीं कभी उन दोनों के बीच। मतलब जहां जितना एक सगे मामा से उम्मीद की जाती है उतना ही वो हंबीरराव जी संभाजी राजे के पीछे खड़े थे। जब अंतर्गत कलह हुआ था स्वराज्य में, तब संभाजी राजे के सामर्थ्य को और संभाजी राजे को सर्वप्रथम समर्थन देने वाला व्यक्ति हंबीरराव मोहिते थे। संभाजी राजे ने हंबीरराव जी को आज्ञा की कि आप बुरहानपुर पर आक्रमण कीजिए। अब इतिहास में विषय आता है कि बुरहानपुर लूटा गया। मैं यहां बताना चाहूंगा कि लूटा गया का अर्थ ये नहीं होता कि जो आजकल के लोगों की कल्पना होती है कि घोड़े दौड़ाए गए, जो घर दिखा उसको जला दिया, जो घर दिखा उसको लूट लिया गया। या यही प्रश्न एक आता है जब महाराज ने सूरत लूटी थी। इन दोनों घटनाओं पर ये एक प्रश्न सामान्य रूप से आता है और बताया ऐसा जाता है कि संभाजी महाराज ने मध्य प्रदेश लूटा और शिवाजी महाराज ने गुजरात लूटा। हाँ, शब्द का बिल्कुल यही उपयोग किया जाता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही इसका जो विवरण दिया है या उनके साथ रहने वाले लोगों ने जो विवरण दिया है वो बताता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब सूरत लूटी, उस सूरत की, या संभाजी महाराज ने जब बुरहानपुर लूटा, देखिए दोनों की युद्ध पद्धति एक ही है क्योंकि पिता पुत्र है। दोनों ने क्या युद्ध पद्धति ऐसे समय में क्या करते थे, पहले अपने कुछ गुप्तचर उस नगर में भेजे जाते थे। उन गुप्तचरों द्वारा ये चिन्हित किया जाता था कि इस शहर में सज्जन लोग कौन हैं, अच्छे लोग कौन हैं, बादशाह से एकनिष्ठ रहने वाले लोग कौन हैं, जो सज्जनों को परेशान कर रहे हैं, सज्जनों को पीड़ा दे रहे हैं, ऐसे लोग कौन हैं। ऐसे लोगों की सूची निर्माण की जाती थी। उसमें जो धनिक थे, विशेषकर ऐसे धनिक जिन्होंने गरीबों का पैसा खींच खींच कर धनवान बने हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता था, वो चाहे सूरत हो चाहे बुरहानपुर हो, और ऐसे लोगों के घरों पर आक्रमण होता था। सूरत जब महाराज ने लूटी थी तो ऐसा महाराज जी के वाक्य हैं कि शाइस्ते खान ने 3.5 वर्ष मेरे स्वराज्य में जो दंगा मचाया है या मेरे स्वराज्य में जो लूट मचाई है, उसकी वसूली के रूप में मैंने केवल 3 दिन सूरत लूटी है। और ये सूरत में मुगलों का व्यापार है इसलिए लूटा है, गुजरातियों की सूरत नहीं लूटी। ऐसा का ऐसा वाक्य है इतिहास में शिवाजी महाराज का। इसलिए कोई भी इस लूट को ये ना समझे कि गुजरात की सूरत लूटी गई, वो औरंगजेब की थी इसलिए लूटी गई। एक घटना ये भी है कि वहां पर एक गुजराती स्त्री अपने 2 पुत्रों के साथ रहती थी, विधवा थी। जब पूरे सूरत में आगजनी चल रही थी या पूरे, और सूरत में भी प्रश्न उठता है, सूरत में जो आग लगी वो क्यों लगी। इनायत खान उस समय सूरत का जो सूबेदार था, उसने अपने एक दूत को महाराज के पास भेजा, शिवाजी महाराज के पास, कि आप सूरत को ना लूटे, ऐसा बात करने के बहाने भेजा। और बात करते करते उस दूत ने चोरी से खंजर निकालकर महाराज पर आक्रमण किया, दगाबाजी से। अर्थात वो आक्रमण सफल नहीं हुआ, इतने लोग साथ में थे, महाराज स्वयं सावधान थे। पर ये आक्रमण के बाद सूरत में आगजनी शुरू हुई है, ये इतिहास कोई नहीं बताता। कि मराठों को ये लगा कि अगर आपको युद्ध करना है तो सामने आकर या सावधान करके या गनीमी कावा गोरिल्ला युद्ध नीति में दगा नहीं है। नीतिपूर्वक युद्ध कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो युद्ध कीजिए। छुपकर युद्ध करना बात अलग होती है और दगा करना बात अलग होती है। उसके बाद सूरत में आग शुरू हुई है, पर उसके बावजूद भी लूटना किसे कहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता। शिवाजी महाराज के यहां पर जिन मराठों ने लूट की थी उसमें से 1 पैसा भी हिसाब के बगैर शिवाजी के पास नहीं आया है। या ऐसा हुआ हो कि किसी मराठी व्यक्ति ने लूट की है और वो राजकोष में जमा ही ना हुआ, स्वयं के जेब में चला गया, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। इसे लूट नहीं कहा जाता।
वहां गुजरात में सूरत में एक स्त्री ऐसी थी कि जो अपने 2 बच्चों के साथ विधवा थी वहां पर, और पूरे सूरत में जब आग देखी डर के घर में बैठ गई। उसका दरवाजा खटखटाया गया, उसे लगा अब अपना घर भी शायद जलेगा, या उसने डर के मारे ने कहा माई दरवाजा खोलिए, हम शिवाजी महाराज के सैनिक हैं। ने दरवाजा खोला, बोले क्या चाहते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब नहीं। बोले चिंता ना करें, महाराज ने हमें स्वयं आज्ञा दी है कि इस सारे आगजनी में आपके घर को कोई समस्या ना हो, इसलिए रात भर हम आपके घर के बाहर पहरे के लिए खड़े हैं, आप चिंता ना करें। कुछ भी अगर आपको लगता हो तो हमें बताएं। ये नीतिमत्ता से जब कोई कार्य होता है ना तो उसे लूट नहीं कह सकते। यही बरहानपुर में हुआ। हम्बेराव मोहिते दंडनाते हुए बरहानपुर में आए और लूटा क्या है? जो जजिया कर लिया था वो कर लूटा है। जो जजिया कर के नाम पे साधारण लोगों पर अत्याचार कर रहे थे उन्हें मारा गया है। सामान्य सज्जनों को, सामान्य लोगों को कोई इसमें समस्या उत्पन्न नहीं हुई, उन्हें कोई त्रास नहीं हुआ, उन्हें कोई पीड़ा नहीं दी गई, कोई हानि नहीं हुई। और वर्णन ऐसा है कि ये इस प्रकार से लूटी गई कि इतना लूटा गया क्योंकि बड़ी, मतलब कहते हैं ना उस समय का मुंबई औरंगजेब का इतना बड़ा व्यापार केंद्र रहा करता था बुरहानपुर। इस प्रकार से लूटा गया, ऐसा कहा जाता है कि इतनी लूट मिली कि महाराष्ट्र ले जाना संभव नहीं था। वहां से संभाजी को पूछा गया क्या किया जाए, तो संभाजी महाराज ने कहा जो महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है वो ले आइए, बाकी वहीं छोड़कर आ जाइए। उन्होंने वो लूट ली, वहां गए। इतिहास में ऐसा वर्णन है कि जो मराठे सड़क पर छोड़ कर गए थे उसे भी साल भर तक किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की कि शायद वो रख के वापस लेने आ गए और इन्हें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। महाराज का इतना ये उस समय का दबदबा था, और कहीं ना कहीं चरित्र का दबदबा था कि नहीं, इन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से, इसे कहते हैं ना कि संपत्ति जहां होना चाहिए वहां पहुंचाइए। शायद अपने आप भी जो ये इसका कंसेप्ट जो चलता है रॉबिन हुड वगैरह, रॉबिन हुड एग्जैक्टली, ये उस समय वहीं से शुरू हुआ। ऐसा कभी कभी लगता है कि बराबर चिन्हित किया जाता था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने गरीबों को परेशान करके, सज्जनों को परेशान करके अपनी संपत्ति बढ़ाई है। ऐसों के ही घर पर आक्रमण हुआ है। बराबर है, दोनों लूट में, सूरत हो चाहे बुरहानपुर हो। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आदेश से कभी भी ऐसा विचार ना करे कोई भी कि गुजरात लूटा गया या मध्य प्रदेश लूटा गया या शिवाजी लुटेरा था। नहीं, सज्जनों के रक्षण के लिए जो आवश्यक था वो उन्होंने किया। संभाजी महाराज पर आते हैं और उनकी और औरंगजेब की जो कहते हैं कि 8 साल तक औरंगजेब को इंतजार करना पड़ा जी 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 संभाजी महाराज से मिलने के लिए। वो उनका कुछ भी नहीं, उन्हें हानि तक नहीं पहुंचा पाए और यहाँ तक कि उनका बेटा अकबर भी उनसे मिल चुका था संभाजी महाराज से। तो फिर ये क्या घटना हुई जो उनके इसमें औरंगजेब की कैद में इन्हें रहना पड़ा? विषय ऐसा है कि औरंगजेब जब पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में आया तो इतिहास ऐसा भी कहता है कि संभाजी राजे को देखना भी उसके लिए संभव नहीं हो पाया था 8 वर्ष तक। संभाजी राजे की युद्ध पद्धति, संभाजी राजा की सेना, उनका आक्रमण, संभाजी महाराज का एक एक किला औरंगजेब से 5-5, 6-6 वर्ष लड़ा है, ऐसा इतिहास है। संभाजी राजे ने स्वयं जितने युद्ध लड़े हैं इन 8 वर्षों में, उन युद्धों की संख्या 120 है। 120 युद्ध केवल 8 वर्ष में कम नहीं होते। ये 120 युद्ध तो केवल ऐसे हैं जिसमें संभाजी राजे स्वयं उपस्थित है। उसके अलावा प्रत्येक किले पर जो आक्रमण होता रहा या बीच बीच में अनेक सरदारों को भेजकर जो युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई, वो विषय सारे अलग हो जाते हैं। पर इन 120 युद्ध में कहीं भी उन्हें पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। ये बड़ा विषय हो जाता है, बड़ा विषय है। संभाजी राजे की युद्ध नीति, और महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है कि संभाजी राजे की युद्ध नीति आक्रामक और गतिमान रहा करती थी कि इतनी आक्रामकता से युद्ध किया जाता था कि शत्रु को मतलब तलवार उठाकर प्रत्याक्रमण करने का समय मिलने के पहले युद्ध समाप्त हो जाया करते थे। और 8 वर्ष तक औरंगजेब उन्हें छूना, क्या इतिहास कहता है, देख तक नहीं पाया।
इतने सामर्थ्य के साथ युद्ध होता रहा है। आपने जो बात की औरंगजेब का लड़का संभाजी राजे से मिला था, तो औरंगजेब का सिंहासन हटाकर स्वयं उस गद्दी पर बैठने के लिए औरंगजेब के पुत्र, जिसका नाम भी अकबर था, वो संभाजी राजे से मिला था दुर्गादास राठौड़ जी के संगनमत से या मध्यस्थ के कारण। दुर्गादास राठौड़ एक राजपूत परंपरा में, राजपूत समाज में काफी महान व्यक्तित्व रह चुके हैं एक समय में, इसी का कालखंड में। तो ऐसे समय में अकबर संभाजी राजा से मिला। कहीं ना कहीं संदेश ये था कि अकबर को औरंगजेब से ज्यादा शक्तिमान संभाजी राजा लगने लगा, या संभाजी पर उन्हें ज्यादा भरोसा होने लगा अकबर को। कहीं ना कहीं औरंगजेब के सामर्थ्य को चुनौती थी ये। पर उसका उद्देश्य यही था कि औरंगजेब को हटाकर उसकी गद्दी को खुद हथिया ले। संभाजी राजे ने ऐसे समय में, आप कल्पना कीजिए, औरंगजेब महाराष्ट्र में होते हुए भी बंगाल का मुंगेर नाम का शहर जीता है, बिहार का पटना शहर जीता है, और एलिफेंटा नाम का जो द्वीप है समुद्र में, वो अरबी लोगों से खरीदकर एक वर्ष भर में वहां पर किला निर्माण किया है औरंगजेब महाराष्ट्र में होते हुए। मतलब कल्पना कीजिए कितना विस्तृत उनकी रणनीति चल रही होगी, कहां बंगाल, कहां बिहार, कहां अरब, और दक्षिण में चिदम्बरम, श्रीरंगपट्टनम, मदुरई। वहां के अनेक लोगों द्वारा पत्र आए हैं संभाजी महाराज के पास कि आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र में युद्ध कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि औरंगजेब को या मुगल सल्तनत को अब दक्षिण में आने का संभव नहीं है। तो जो मुगलों के डर से इतने वर्षों से हमने अनेक मंदिरों की जो मूर्तियां छुपा कर रखी थी, हम उसकी पुनर्स्थापना मंदिरों में करना चाहते हैं, आप अपने प्रतिनिधि भेजिए। कल्पना कीजिए ये सारी खबरें औरंगजेब तक पहुंच रही थी, और वो यही विचार कर रहा था कि मैं महाराष्ट्र में होते हुए कहां कहां जाता है, अरब, बिहार, बंगाल, इधर दक्षिण भारत, तमिलनाडु। मतलब समस्या ये थी कि संभाजी राजे पूरे भारत में घूम रहे थे, स्वयं नहीं पर उनके प्रतिनिधि, और औरंगजेब के सामने नहीं आ पा रहे थे। किस प्रकार की उनकी रणनीति रही होगी। ऐसे समय में ही उन्होंने सिद्धियों से टक्कर ली है, ऐसे समय में पुर्तगीजों से टक्कर ली है, ऐसे समय में अंग्रेजों से टक्कर ली है, अनेक स्थानों पर युद्ध किया है। और सेना का अनुपात क्या होगा, 2 लाख की सेना मराठा साम्राज्य की थी, और 7 लाख के केवल लड़ाके सेना लेकर औरंगजेब आया था महाराष्ट्र में। इन 7 लाख के अलावा जो महाराष्ट्र के आसपास के सरदार सूबेदार औरंगजेब के थे, उनकी सेनाएं अलग थी। उसके बाद औरंगजेब के साथ जो लोग आते थे, सेवा करने वाले, काम करने वाले, व्यापारी वर्ग आया करता था, शाही छावनियां आया करती थी, वो सारी संख्या अलग, मतलब कई गुना कह सकते हैं। ऐसे समय में भी संभाजी राजे ने टक्कर ली, जीते हैं। पर समस्या ये उत्पन्न होती है कि अपने लोगों ने दगा किया है। संभाजी राजे के पत्नी के भाई, संभाजी राजे के शालक गणोजी राजे शिर्के, उनका नाम लिया जाता है इतिहास में, जिन्होंने सबसे बड़ी दगाबाजी की है इस विषय में। संगमेश्वर में संभाजी राजे थे, उन्होंने औरंगजेब को बताया। संभाजी राजे को यह पता नहीं था, ऐसा नहीं, उन्हें पता था कि वो उनसे मिले हैं, पर उन्हें कल्पना थी कि 3 दिन तो लगेंगे औरंगजेब की छावनी से किसी भी सरदार को संगमेश्वर तक पहुंचने में। पर कहीं ना कहीं अपने ही लोगों ने वहां पुनः दगाबाजी की, और जो 3 दिन बाद आने की उम्मीद थी वो अगले दिन आ गया, और पूरा संगमेश्वर घेर लिया गया, संभाजी राजे को बंधक बना लिया गया। इस सब घटना में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, कवि कलश, जो संभाजी राजे के मंत्री भी कहे जाते हैं, मित्र भी कहे जाते हैं, और एक उम्दा कवि थे उत्तर भारत के। इतिहास कहता है कि जितनी यातनाएं संभाजी महाराज को हुई है, उतनी ही यातना कवि कलश को हुई है। आक्रमण हुआ, संभाजी राजे को पकड़ा गया,
औरंगजेब ने कहा कि 8 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने मुझे हराने की चेष्टा की है या पराजित किया है, उसको इतनी आसानी से मेरे सामने नहीं लाना। क्या किया गया? उन्हें विदूषक की टोपी पहनाई गई, विदूषक के वस्त्र पहनाए गए, लोहे की बेड़ियों में बांधा गया, कि ऐसा कहा जाता था कि लकड़ियों की बेड़ियां तो उनके लिए कोई काम की नहीं रहा करती थी उस समय। कि संभाजी राजे का सामर्थ्य और संभाजी राजे की शक्ति, इतिहास में वर्णन ऐसा है कि जब संभाजी राजे पकड़े गए तो हाथियों को बांधने वाली जो साखलें आती है, जंजीरें होती है, उससे संभाजी राजे को बांधना पड़ा, तब जाके वो बंधे हैं। इतना बल था, इतना बल था। मतलब उस संगमेश्वर की पुस्तक में वर्णन है कि 50-50, 60-60 लोगों ने जब उन्हें पकड़ा तब वो थोड़े से काबू में आए। तो उन्हें पकड़ने में 100 लोग मरे हैं, ऐसा वर्णन है। तो साखलों में बांधा गया, जंजीरों में, ऊंट पे उन्हें टांगा गया और ऐसी उनकी, जिसे कहते हैं ना, विटंबना की गई, विकृत किया गया उनकी छवि को। और गोबर है, मिट्टी है, पत्थर है, ऐसा मारते मारते उन्हें औरंगजेब की छावनी तक लाया गया। औरंगजेब के दरबार में जब उन्हें प्रस्तुत किया गया तो ऐसा वर्णन है कि कवि कलश कहते थे कि औरंगजेब तख्त छोड़कर उड़ गया। तो उस समय कवि कलश ने कहा है कि तुव तप तेज निहार के तखत त्यजो औरंग। मतलब तुम्हारा तेज इतना है, आपकी तेजस्विता इतनी है राजा जी, कि औरंगजेब अपना तख्त छोड़कर खड़ा हो गया। अब आगे की बात जो आती है कि औरंगजेब ने उन्हें अनेक लोभ दिया है ऐसे समय में, कि दक्षिण की तुम्हें सूबेदारी दी जाएगी। कहीं न कहीं इतिहास यह भी कहता है कि औरंगजेब ने यहां तक कह दिया था कि दिल्ली का बादशाह तुझे बना दिया जाएगा, या मेरी बेटी का विवाह मैं तुझसे कर दूंगा, तू बस धर्मांतरण कर ले। प्रलोभन दिए गए, प्रलोभन दिए गए, काफी प्रलोभन दिए गए। पर संभाजी राजे का नाम जो पड़ा, धर्मवीर संभाजी राजे, वो शायद यहां से पड़ा, ऐसा लगता है कि इतने प्रलोभनों के बाद भी उन्होंने मृत्यु स्वीकार करी, पर धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया। भगवत गीता का जो वचन है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, इसका उन्होंने शब्दशः पालन किया है उस समय। अब उनके मृत्यु को जिस प्रकार से औरंगजेब ने करवाया है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। ये धर्मांतरण करे या कहीं ना कहीं इसके मन में मुंह से चीखे निकले, इसलिए इतनी यातनाएं दी गई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी हदें पार की गई, सारी हदें पार की गई। और इस प्रकार से हदें पार की गई, हमें लगता है कि हदें पार की गई, एक दिन में करते गए, ऐसा नहीं हुआ। एक कृति हुई, उसकी यातनाएं कम होने के बाद दूसरी हुई। मतलब कल्पना कीजिए, एक कान काटा गया हो, वो दुख कर जब उस पर इलाज नहीं होता तो एक समय ऐसा आता है कि वो जख्म बधिर हो जाती है, कि उसके दर्द की सीमा पार हो चुकी होती है। तो ये स्थिति जब आती है, उसके बाद दूसरी यातनाएं दी जाती थी। ऐसा कम से कम 1 महीना किया गया है। क्या क्या किया गया है, मतलब इतना विभत्स है वो कि शायद कल्पना करना और बताना दोनों संभव नहीं है। उनके कान काटे गए हैं, आंखें फोड़ी गई है, जेब खींची गई है, जबान। और जिस प्रकार हम वृक्ष को छाल निकालते हैं, वैसे शरीर की छाल निकाली गई है। महीने भर की अकल्पनीय यातनाएं हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। एक वर्णन ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं ये करने वाले जल्लाद तक पसीज गए। उन्होंने कहा कि अभी औरंगजेब की बात मान लो, धर्मांतरण कर लो, बाद में आपकी जो मर्जी कर लेना। तब उन्होंने कहा नहीं, राजनीति कभी भी धर्म और स्वाभिमान के बीच नहीं आती। राजनीति कहां की जाती है, इसका विवेक होना चाहिए। जहां धर्म की बात है, जहां स्वाभिमान की बात है, जहां राष्ट्र की बात है, वहां राजनीति बीच में नहीं आती, वहां बलिदान महत्वपूर्ण हो जाता है।
और कहीं ना कहीं मुझे ये बताना है अगले समाज को कि अगर दगाबाजी होती रहेगी तो अपने यहाँ के योद्धाओं का क्या हाल होता रहेगा। जितनी जल्दी हमारे लोग समझ जाएं उतना अच्छा उनके भविष्य के लिए है। बहुत यातनाएं दी गई, कल अकल्पनीय है। एक समय ऐसा आया कि केवल उनके शरीर में प्राण थे इसलिए वो जीवित थे, बाकी कुछ नहीं बचा। ऐसे समय में भी औरंगजेब ने जानबूझकर अपना जो चैत्र प्रतिपदा होती है, जिसे हम गुड़ी पाड़वा कहते हैं, हिंदुओं की या हमारे भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गुड़ी पाड़वा के एक दिन पूर्व, मतलब अमावस के दिन, शंभू राजे को महाराष्ट्र में वढ़ू नाम का एक गांव है, उस गांव में ले जाया गया और उंगली उंगली उतरे उनके टुकड़े किए गए और इस प्रकार उन्हें मारा गया है। सबसे अंत में उनकी छाती में और गर्दन पे वार किए, क्योंकि प्रत्येक टुकड़े के साथ होने वाली यातनाएं उन्हें महसूस होनी चाहिए। इतने विदारक रूप से उनकी मृत्यु की गई है। अर्थात हम उन्हें मृत्यु नहीं मान सकते, हम उसे समर्पण मानते हैं, बलिदान मानते हैं, बलिदान कह सकते, उसे कुर्बानी कहा जाता है। पर धर्म के लिए मरना कैसे है, या धर्म के लिए किस हद तक मरना स्वीकार है, यह अगर भारत के इतिहास में सिखों के साथ किसी ने सिखाया होगा तो छत्रपति संभाजी राजे। या कहीं ना कहीं भारत का इतिहास देखते तो ऐसी कई मृत्युएं हैं। सिखों के इतिहास में हम देखते हैं फतेह सिंह जोरावर सिंह की मृत्यु, गुरुपुत्रों की मृत्यु, गुरुओं की मृत्यु, बंदा बहादुर की मृत्यु। सब मृत्यु की एक पद्धति यही है, ज्यादा से ज्यादा यातना देकर मारना। यही मृत्यु छत्रपति संभाजी महाराज के नसीब में भी थी। उन्होंने वो सहर्ष स्वीकार की, धर्म के लिए, स्वाभिमान के लिए, स्वराज्य के लिए, और आदर्श बन गए। आदर्श बन गए। लगता ऐसा है कि ये विषय नई पीढ़ी तक जाने चाहिए। हमारा सत्य इतिहास, हमारे भारत का सामर्थ्य, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान की हद नई पीढ़ी को समझ में आना चाहिए। इतने बड़े योद्धा हो चुके हैं, इतने महापुरुष हो चुके हैं हमारे इतिहास में, आज की पीढ़ी को पता ही नहीं है, या पता है तो आधे अधूरे पता है, या केवल जिसे कहते हैं ना अफवाहों के रूप में पता है, जिसमें सत्यता का कोई लवलेश नहीं होता। पर सत्य इतिहास पता होना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऐसा मुझे लगता है। आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि इतना अच्छा इतिहास हमारा है, और जो आज सोशल मीडिया है या किसी भी और तरीके से अगर गलत तरीके से, विकृत रूप से अगर यूथ तक पहुंच रहा है, तो इसे सही तरीका क्या है पहुंचाने का? और हमारे तरुण पीढ़ी जो है, यंगस्टर है, वो कैसे जानेंगे कि क्या इतिहास रहा है और कैसे उसे आदर्श मानेंगे? मूलतः विशेषता क्या होता है कि इतिहास हमें काफी मालूम होता है कई बार, पर उसमें से या तो आधा अधूरा पता होता है, या सत्य नहीं पता होता, केवल अफवाहें पता होती है, या कभी कभी पता ही नहीं होता है। कई बार होता है कि पता तो होता है बट लेना क्या है ये समझ में नहीं आता। इसलिए मतलब हमें ऐसा लगता है कि जब नई पीढ़ी को इतिहास बताने की बात आती है, नई पीढ़ी इतिहास का अध्ययन करे, तो ऐसी किताबों को या ऐसे ग्रंथों को रेफर करे जिसमें सत्य इतिहास लिखा हो, या ऐसे व्यक्ति से सुने जो सत्य बोले, और उसका आदर्श लेने की अपनी परंपरा होना चाहिए, अपना एक विचार होना चाहिए। केवल एखादा इतिहास का चरित्र लेके नाटक करना है, राजनीति करना है, उनके नाम से उत्सव करना है, जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े चंदे लेकर, और कई बार ऐसा होता है कि एक महापुरुष के हम उत्सव मनाने की चेष्टा करते हैं, पर उस उत्सव के पीछे उस महापुरुष का उद्देश्य तो कहीं नहीं होता। कि बिल्कुल सामान्य रूप से हम कल्पना करें, अभी गणेश उत्सव आ रहा है, सार्वजनिक गणेश उत्सव होगा, अनेक स्थानों पर होगा, पर एक बार हम विचार करें, हम चिंता करें कि जिस उद्देश्य से लोकमान्य तिलक जी ने इस गणेशोत्सव को सार्वजनिक किया था, क्या हम उस उद्देश्य की पूर्ति करने में कुछ हद तक सफल हो रहे हैं क्या, या नहीं हो रहे? तो हमें क्या करना आवश्यक है,
या प्रत्येक महापुरुष के जीवन के अध्ययन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या आदर्श होना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। योग्य पुस्तकों को रेफर करें। अब जैसे संभाजी महाराज की जैसे बात है, तो एक कमल गोखले नाम की विदुषी हैं जिन्होंने संभाजी महाराज के जीवन पर पीएचडी की है, डॉक्टरेट की है। उनका जो थीसिस है शिवपुत्र संभाजी नाम से, वो अभी बाजार में उपलब्ध है। उन पुस्तकों का अध्ययन करें, उन पत्र व्यवहारों का अध्ययन करें, उनसे एक आदर्श प्राप्त करें कि हमें संभाजी राजे से क्या सीखना है। हमें धर्म सीखना है, हमें स्वाभिमान सीखना है, हमें युद्ध नीति सीखनी है, हमें जो कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड सीखना है। और आज के वर्तमान में हम चिंता करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आज के युवाओं में डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है। बिल्कुल सही। एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है। अगर आप अपने महापुरुषों का चरित्र जानते हैं, अपने महापुरुषों का इतिहास जानते हैं, अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हैं, तो डिप्रेशन और एंजाइटी हमें छू भी नहीं सकती। कि हम जब ऐसी कोई मानसिकता या ऐसा कोई विचार मन में आता है तो हमारे सामने छत्रपति संभाजी महाराज खड़े होना चाहिए कि उनसे तो हम काफी ठीक अवस्था में। सही है। या कई बार हम कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, कहाँ भगवान की पूजा करें, कहाँ धर्म का पालन करें। ऐसे समय में छत्रपति संभाजी महाराज आदर्श होने चाहिए कि धर्म के लिए जो मृत्यु का वर्ण कर सकता है, अरे हमें तो केवल घर में बैठना है 2 मिनट। तो ऐसे आदर्श हमारी पीढ़ी तक जाने चाहिए, सत्य जाना चाहिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सही बातें सुने, सही इतिहास जाने, और कहीं ना कहीं शिक्षण पद्धति में भी ये चीज आए कि थोड़ा सा इसे कहते हैं ना कि विद्यार्थियों की रुचि निर्माण हो, ऐसा इतिहास उन्हें बताया जाए। और सबसे महत्व का हमारे भारत का इतिहास बताया जाए। मतलब हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसका इतना उज्जवल, इतने त्याग का और इतने बलिदान का इतिहास शायद ही किसी देश में समृद्ध इतिहास वाकई किसी का नहीं है। तो क्यों हम अन्य देशों का इतिहास पढ़े ऐसे समय में जहां पर सारी दुनिया हमारा इतिहास पढ़ रही है। आज कहीं ना कहीं विश्व के अनेक देशों में युद्ध नीति कैसी हो इसकी शिक्षा देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ाए जाते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज पढ़ाए जाते हैं, श्रीमंत बाजीराव पेशवा पढ़ाए जाते हैं, तात्या टोपे पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे समय में हम हमारे देश को छोड़कर बाहर का इतिहास पढ़ते हैं। तो ऐसा ना होते हुए हमारे देश का उज्जवल इतिहास सही रूप से, मूल रूप से नई पीढ़ी तक जाने की वर्तमान में बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सब जो आदर्श पुरुष हमारे इतिहास में रहे हैं, इनसे कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी ही चाहिए और सही इतिहास जान के ही हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है काफी अच्छा कुछ कर पाएगी भविष्य में। आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।